दोस्तों बुल ट्रैप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्या कभी आप बुल ट्रैप में फंसे हो? मैं फंसा हूँ बुल ट्रैप के अंदर। और ये जो मैंने ट्रेड लिया था ये लिया था सोलाना में, जिसमें मेरे को $5,800 का लॉस हुआ। तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास का लॉस सिंगल ट्रेड के अंदर मैंने बुक किया। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बुल ट्रैप क्या होता है और कैसे हम इस बुल ट्रैप से बच सकते हैं, और कैसे मैं बुल ट्रैप में फंसा और मेरे को कितना लॉस हुआ। क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सीख रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ पर आपको अपने लॉसेस शेयर कर रहा हूँ, मेरा मोटिव इतना सा है कि आप मेरे लॉसेस से सीखो, लर्न फ्रॉम माय लॉसेस। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो कि किस तरीके से मार्केट ट्रेडर्स को इनवाइट करता है मार्केट में बुलिश मोमेंटम दिखा के, एंड इमीडिएटली उनको ट्रैप करके या तो उनके स्टॉप लॉस हंट कर देता है या तो उनकी पूरी की पूरी पोजीशन को लिक्विडेट कर देता है। ठीक है, तो ट्रेड को समझाने के लिए एक बार मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने एग्जैक्टली ट्रेड कैसे बनाया था और मैंने उसमें कितना लॉस किया हुआ है। अगर आप मेरी यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे तो जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है ये सोलाना में मैंने प्लान किया हुआ था, और जो मैं ट्रेड करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि लीगल प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर ट्रेड करने का। आप यहाँ पर क्रिप्टोज को ट्रेड करते हो बिना उसको ओन किए, मतलब कि यहाँ पर आप क्रिप्टोज को बाय सेल नहीं करते हो। तो अगर आप लोग क्रिप्टो की मोमेंटम, क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना चाहते हो, वो भी बिना 30% टैक्स पे किए, बिना 1% TDS के, तो आप लोग डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा। अगर आपने अकाउंट ओपन किया मेरे रेफरल लिंक से, तो मेक श्योर वहाँ पर मैंने गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिलअप कर दोगे तो मेरी क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर मैंने ट्रेड प्लान किया था। अभी सोलाना में जो ट्रेड है इसमें सबसे पहले मैं आपको सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पर दिखा देता हूँ। लॉस अराउंड $5,800 के समथिंग है। ठीक है, और ये 25 सितंबर को, ये मैंने कल के दिन बुक किया हुआ था। लास्ट मैंने कल शाम को भी एक ट्रेड लिया था $1100-1200, उसमें भी मेरा ऐसा लिया था छोटा सा, बट ये कि मेजर लॉस था। मतलब कि आप कह सकते हो कि अगर मेरा ट्रेड हिस्ट्री देखोगे तो उसमें अभी तो मेरे कुछ ज़्यादा बड़े ट्रेड्स हैं नहीं, ज़्यादा बड़े मैंने ट्रेड्स प्लान किए नहीं हैं। बीच बीच में मैं काफ़ी ट्रेड्स प्लान करता हूँ जब मेरे को अच्छा सेटअप समझ में आता है, बट ये मेरे को जो लास्ट $5,800 वाला जो लॉस है, ये थोड़ा सा मेजर ट्रेड था, जिसमें मेरा अगर टारगेट आता तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसके अंदर अराउंड $10,000 to $12,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर रहा होता। बट ठीक है, एक अच्छा ट्रेड था, बट स्टिल मैं इसमें ट्रैप हो, तो मैं आपके साथ इस लॉस की जर्नी को, इस लॉस वाले ट्रेड को शेयर करता हूँ। ये था, यहाँ पर मेरी एक ब्रेकआउट इस कैंडल पे एंट्री बनी हुई थी, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस चला गया। ठीक है, और शेयर लिंक में आपने देख लिया होगा कि कहाँ पर मेरा एंट्री था, कहाँ पर मेरा एग्जिट हो गया। अब मैं एक बार इसको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस ट्रेड को प्लान किया था, क्या कंप्लीट इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक था। अब देखो, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू फॉल कर रहा है, राइट। मेरा जो लॉजिक था इस ट्रेड का वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कंटिन्यूस फॉल कर रहा है, फिर यहाँ से स्लो डाउन होना चालू हुआ, फिर एक कंटिन्यूस स्पाइक आया डाउन साइड को। ठीक है, एंड स्पाइक आने के बाद एक वी शेप रिकवरी आ गई, राइट। कहीं ना कहीं इस वी शेप रिकवरी से मेरे को एक इंडिकेशन मिला कि एक हमको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या हमको यहाँ पे एक बढ़िया स्पाइक अपसाइड को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। एक बार इनके स्टॉप लॉसेस खाएगा तो यहाँ तक का इजी ये अपसाइड स्पाइक दिखा सकता है। फिर ये पुल बैक देके नीचे आया तो मेरे को, और यहाँ कहीं से मैं शॉर्ट का भी प्लान कर सकता हूँ ट्रेड को बुक करने के बाद, राइट। तो ये मेरा यहाँ पर प्लान था और ये लॉजिक भी था। अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था, इस जोन तक मेरा टारगेट तो ऑलरेडी था। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन था, तो बेसिकली ये एक स्टॉप लॉस जोन है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन है, और इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास प्राइस आ चुका था। और नीचे से हमको क्या देखने को मिला, नीचे से हमको एक अच्छी खासी वी शेप रिकवरी यहाँ से देखने को। इतनी बड़ी कैंडल के बाद स्टिल मार्केट यहाँ पर वी शेप रिकवरी के साथ आ गया, और यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी इसने दे दिया। आई होप आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा। अब ये ग्रीन कैंडल में ना मेरा 9 and 20 EMA का स्ट्रेटजी बनता है। यहाँ पर भी कोशिश की मार्केट ने क्लोज करने की, बट एक मार्केट क्लोज कर नहीं पाया, राइट। लेकिन यहाँ पे इसमें क्लोजिंग मेरे को देखने को मिल गया। ये देखो, प्राइस आया 9 and 20 EMA से रिजेक्ट किया नीचे, राइट। नीचे रिजेक्शन देने के बाद नीचे कोई रिजेक्शन मिला नहीं, एक बड़ी सी कैंडल के साथ अपसाइड का ब्रेकआउट आ गया, राइट। ये मेरा स्ट्रेटजी का एक सेटअप बनता है। यहाँ पर मैं एक अर्ली एंट्री प्लान करता हूँ बड़े लॉन्ग ट्रेड के लिए, और मैंने उसी अर्ली एंट्री के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री प्लान कर लिया, राइट। प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट नहीं है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी ब्रेकआउट नहीं है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ चुका तो ब्रेकआउट के चांसेस होते।
बट मेरा स्ट्रेटजी में अर्ली एंट्री का सेटअप बना है, जो कि काफ़ी रिस्की भी होता है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर दी और मेरा पहले इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस था, बट इस कैंडल के नीचे का मेरे को स्टॉप लॉस रखना थोड़ा सही समझ में आया कि अगर इसके नीचे निकला तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और मार्केट ने इमीडिएटली यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम बायर्स को इन्वाइट किया, एंड बायर्स को इन्वाइट करने के बाद यहाँ पर ऐसा स्टॉप लॉस हंट किया जिसके पास यहाँ पर ऐसा लगा हुआ था, ठीक है, उसको तो बच गया, वो तो मार्केट में सेव हो गया। लेकिन जिसने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसकी पूरी की पूरी पोजीशन यहाँ पर लिक्विडेट हो गई होगी, क्योंकि मार्केट यही करता है। जब मार्केट बुल ट्रैप क्रिएट करता है तो बुल ट्रैप क्रिएट करने के बाद बायर्स को इनवाइट करने के बाद उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम देता है, और उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ये है, और ये एग्जाम्पल मैंने अपने लॉस के साथ आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट ट्रैप जिसमें मैं फंसा, जिसमें मेरे को लॉस हुआ, राइट। और मैंने $5,800 तकरीबन 5 लाख रुपए का मैंने इस ट्रेड में लॉस किया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली बुल ट्रैप, अब काफ़ी लोगों को ये डाउट होता होगा कि ये बुल ट्रैप जो बोल रहा है ये होता क्या है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ फिर से, और फिर से मैं आपको एक बार बुल ट्रैप को थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि बुल ट्रैप एग्जैक्टली क्रिएट होता कैसे है। ऑलराइट, यहाँ पर बुल ट्रैप की बात हो रही है। तो बुल ट्रैप का मतलब सिंपल सा होता है, मार्केट के अंदर जो बायर्स होते हैं उनको सीधा इन्वाइट किया जाता है, राइट। और ये जो बुल ट्रैप की फॉर्मेशन हमेशा होती है बियरिश मार्केट में, राइट। बियरिश मार्केट के अंदर हमेशा बुल ट्रैप की फॉर्मेशन होगी। मार्केट हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा, और मार्केट डाउन ट्रेंड में जब जाता है तो मार्केट के अंदर जब डाउन ट्रेंड होता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन होती है। तो जब भी मार्केट लोअर हाई बनाने की कोशिश करता है ना, बड़े टाइम फ्रेम में लोअर हाइज को दिखाता है, तो इसी एरिया के आसपास मोस्टली बुल ट्रैप्स बनते हैं। जब ये लोअर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो इसी एरिया के आसपास यहाँ पर लोग बाइंग प्लान करते हैं। तो यहीं पे ही काफ़ी सारे लोग फंसते हैं, इसी बाइंग एरिया के आसपास मार्केट आपको फंसाता है, एंड इसी बाइंग एरिया के आसपास मार्केट क्या करता है, आपको मार्केट ट्रैप करता है। ट्रैप किसको करता है? बायर्स को। और कहाँ पर फॉर्मेशन होता है? हमेशा डाउन ट्रेंड में। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है वहाँ पर क्या करेगा ना, फेक इंडिकेशन देगा। किसके? बुलिश के। बुलिश हो चुका हूँ, बुलिश होने जा रहा हूँ, बुलिश हो सकता हूँ, ब्रेकआउट दिखाएगा, और वो इंडिकेशन सारे फेक होंगे। और कैसे फेक होंगे? फॉर एग्जांपल, अभी एक ब्रेकआउट जोन है, प्राइस यहाँ से फॉल किया और अभी इस रेंज में फंस गया। इस रेंज में फंसने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाया, राइट। और इस ब्रेकआउट दिखाने में यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो गई, ओके। यहाँ पे एंट्री होगी, मार्केट यहाँ पर बायर्स को एंट्री करने के बाद इमीडिएटली कुछ इस तरीके का फॉल कर देगा, ठीक है। कायदे से यहाँ पे एक हाई बना था, तो इसने एक नया हाई बनाया, हायर हाई मतलब लोअर हाई लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाएगा और ये लोअर लो बनाएगा। बट इस रेंज में काफ़ी देर फंसने के बाद इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, राइट। एंड इस ब्रेकआउट को देने के बाद इसने यहाँ पर एंट्री करवाई, किसको? बायर्स को। और बायर्स कौन है? जो मार्केट के अंदर बुलिश बाइज रखते हैं, जो मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जिनका मानना यह होता है कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आएगी, मार्केट ऊपर जाएगा। वो यहाँ पे एंट्री करते हैं और मार्केट इमीडिएटली उनको यहाँ पे हंट करता है, राइट। और यहाँ पे एक नया लो बना देता है। और बेसिकली ये जो मोमेंटम आ रहा है ये किस लिए आ रहा है, कैसे आ रहा है? मार्केट ने एक हाई मोमेंटम दिया, ठीक है, फिर उसके बाद लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। तो मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, ये आपका डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन है। लेकिन जब भी यहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये लिक्विडिटी लेने जा रहा है, ठीक है। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी क्या होता है? एसएल होते हैं। किसके होते हैं? रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, बेसिकली उनको लेने जाता है। अब किसकी लिक्विडिटी लेने जा रहा है? ये जा रहा है बेसिकली जिन लोगों ने सेल किया है, जो मार्केट में सेल पोजीशन बना के बैठे हैं। यहाँ पे यहाँ कहीं से किसी ने शॉर्ट पोजीशन बनाया होगा, इस एरिया से शॉर्ट बनाया होगा, तो उनके कायदे से स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे होंगे। तो मार्केट क्या करेगा? उनके एसएल को यहाँ पे हंट करेगा। और जब मार्केट उनके एसएल को हंट करने के लिए जा रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बाइंग मोमेंटम आ रहा है, राइट। अब इस बाइंग मोमेंटम में जो बायर्स हैं, जो रिटेलर बायर्स हैं, जिनको लग रहा है कि मार्केट में अच्छी बाइंग आ सकती है, वो यहाँ पर बाय कर रहे हैं। बेसिकली मार्केट क्या करने जा रहा है? जो फ्रेश सेलर्स आए थे इस जोन के एरिया पर, उनको हंट करने जा रहा है, उनके स्टॉप लॉस लेने जा रहा है। जब स्टॉप लॉस देने जाता है तो वो क्विक मोमेंटम्स आते हैं, क्विक स्पाइक्स आते हैं, थोड़ी सी बड़ी कैंडल बन जाती है, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस लेने जा रहा होता है। और जब स्टॉप लॉस लेने जा रहा है तो उस बड़ी स्पाइक्स, उस बड़े मोमेंटम में कुछ रिटेलर्स होते हैं हम जैसे, कभी कभी
उनको लगता है कि बाइंग इंडिकेशन मिल रहा है, बाइंग मोमेंटम आ रहा है, वो बाय करने चले जाते हैं। तो क्या हुआ, मार्केट ने दोनों की लिक्विडिटी ली। पहला जिसने स्टॉप लॉस लगाया था, इस सेलर्स ने जो जो यहाँ पर सेल करके बैठे थे, जिन लोगों ने यहाँ पर अपना एसएल रखा था, उनके स्टॉप लॉस तो खाया, लेकिन उन स्टॉप लॉस को खाने के लिए जब मार्केट गया तो वहाँ पर एक बढ़िया स्पाइक या बढ़िया अपसाइड बड़ी कैंडल बनाई, और उस बड़ी कैंडल को देख के फ्रेश बायर भी मार्केट के अंदर आ गए, तो मार्केट को और लिक्विडिटी मिल गई। मार्केट ने उनकी भी लिक्विडिटी ली, ठीक है, उनकी ऑर्डर्स फुलफिल किए, सेलर्स जो थे उनके स्टॉप लॉस लिए, एंड मार्केट अगेन अपनी डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पर जो क्रिएट हुआ इसको कहते हैं बुल ट्रैप। अब ये बुल ट्रैप आपका कहीं कहीं भी हो सकता है, किसी भी, फॉर एग्जांपल एक जोन चल रहा है, इसके ब्रेकआउट दिखा के यहाँ से मार देगा, यहाँ पर कुछ ऐसा 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 कुछ पैटर्न बन रहा है, राइट, फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइस फॉल किया, फिर एक बार ऊपर मार के, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया को निकालेगा, यहाँ कहीं पर फंसाएगा, फिर नीचे मार देगा, तो ये भी एक बुल ट्रैप है। तो जहाँ जहाँ पे ब्रेकआउट्स दिखाता है, जब डाउन ट्रेंड में कहीं कहीं पे भी जब भी अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, अपसाइड की इंडिकेशन देता है, बायर्स को इनवाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड का चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा बुल ट्रैप्स बनते हैं, और इसी बुल ट्रैप का शिकार मैं हुआ जहाँ पर मेरे को लॉस फेस करने को मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको इस बुल ट्रैप से कैसे बचना है, किस तरीके से बचना है। ठीक है, मेरे ट्रेड से समझते हैं। बेसिकली मैंने जो ट्रेड प्लान किया वो एक जोन था, यहाँ पे प्राइस यहाँ से इस एरिया को टेस्ट करके यहाँ से तेज़ी से नीचे आया, फिर यहाँ पर गया और यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बना के रुक गया, राइट। और मैंने यहाँ पर अगर एंट्री करनी थी तो मैंने एंट्री करनी थी कि यहाँ से प्राइस मेरे को ब्रेकआउट देता, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर पुल बैक दिखाता, पुल बैक देने के बाद यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन मेरे को मिलती, तो मेरी यहाँ पे क्या बनती, एंट्री बनती, राइट। बट मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले से अपना एक व्यू बना लिया कि अब यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ से अब ये क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा। तो इस व्यू के बेसिस पे मैंने एंट्री बनाई, जहाँ पर मार्केट ने सिर्फ एक पुल बैक दिखाया, इस जोन के आसपास सेलर थे, सेलर्स का जोन था, यहाँ से वापस से शॉर्ट किया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, जहाँ पर मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, मेरा एसएल यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो काइजर से मेरे को यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली थी, जस्ट एक प्रोजेक्शन, जस्ट एक प्रिडिक्शन के बेसिस पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया, क्योंकि 9 and 20 EMA के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया। ठीक है, बट मेरा सेटअप क्या कहता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, प्राइस जो है 9 and 20 EMA के नीचे फॉल कर रहा हो, तो मार्केट क्या है, मार्केट में हमेशा सेलिंग है। सेलिंग से बाइंग में कन्वर्ट होने के लिए मार्केट को 9 and 20 EMA के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेड करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेना पड़ेगा 9 and 20 EMA का। सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट ऊपर निकलता है तब मेरी एंट्री बनती है लॉन्ग की, और यहाँ पर भी मेरे को कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी। सो अब आपको मेरे ट्रेड्स के मिस्टेक समझ में आ गए होंगे कि कोई भी कंफर्मेशन नहीं था, जस्ट एक प्रोजेक्शन थी। मार्केट में वी शेप रिकवरी थी, एक ब्रेकआउट जोन पर खड़ा था, ब्रेकआउट नहीं हुआ था, बट मैंने अर्ली एंट्री बना ली अपनी 920 स्ट्रेटजी के बेसिस पे भी, प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी, और एक प्रोजेक्शन के बेसिस पे भी, जिसमें मेरे को बुल ट्रैप का शिकार होना पड़ा, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं एक बुलिश इंडिकेशन मिला था ड्यू टू द बिग कैंडल। बुल ट्रैप का शिकार हुआ, मेरा स्टॉप लॉस चला गया, जहाँ पर मेरे को 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो और बियरिश मार्केट में ट्रेड प्लान कर रहे हो, ओवरऑल ट्रेंड आपका बियरिश है, चाहे आप उसको ऑब्जर्व करने के लिए 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड आपको बियरिश दिख रहा है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, तो कोशिश करो कि हर पुल बैक पे आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाओ। कोशिश करो कि आपका शॉर्ट साइड पोजीशन रहना चाहिए, और प्राइस 9 and 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपके ट्रेड्स हमेशा डाउन साइड के होने चाहिए, हमेशा सेलिंग साइड के होने चाहिए। बुलिश ट्रेड, बियरिश मार्केट में बुलिश ट्रेड बनाने की गलती मत करो जब तक आपको ट्रेंड चेंज होने की कंफर्मेशन नहीं मिलती हो, और ट्रेंड चेंज अगर होता भी है तो परफेक्ट पुल बैक का वेट करो कि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, चाहे आप प्राइस एक्शन पुल बैक का वेट करो, चाहे आप 920 EMA पे पुल बैक लेने के बाद प्राइस को अगेंस्ट बुलिश मोमेंटम दिखाता हुआ, जब तक आपको नहीं दिखे तब तक आपने बुलिश मोमेंटम की एंट्री नहीं लेनी है। तो अगेंस्ट द डायरेक्शन जब भी आप ट्रेड लेने जाओगे, बेरिश मार्केट में जब भी आप बुलिश ट्रेड लेने जाओगे, आप शिकार हो जाओगे बुल ट्रैप पे। तो बेरिश मार्केट में हमेशा आप बेरिश ट्रेड प्लान करो। अगर बुलिश ट्रेड प्लान करोगे, प्रोजेक्शन पर जाओगे, प्रेडिक्शन में जाओगे, तो आपको भी सेम एज इट इज लॉस होगा जो मुझे हुआ है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ध्यान से दोबारा देखना। बुल ट्रैप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बियर ट्रैप ये भी समझाऊंगा कि कैसे बियर ट्रैप बनता है। बियर ट्रैप समझना है मेरे को कमेंट सेक्शन में बियर ट्रैप लिख देना, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बियर ट्रैप पर आ जाएगा।
ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो। जिसको ट्रेड करना है, क्रिप्टोज करना है, डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं सारे ट्रेड्स अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब में शेयर करता हूँ। इवन ये वाला ट्रेड भी मैंने शेयर किया हुआ था, और इसमें मैंने एक इंडिकेशन अपना, जब मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा था ट्रेड में, तो मैंने शेयर कर दिया था कम्युनिटी में कि यहाँ पर अगर 920 एम के नीचे जैसी प्राइस क्लोज करता है तो बेटर टू एग्जिट दिस पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप बन सकता है। और वो ट्रैप बना, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस चला गया। सो गूगल होम जो फिलअप कर दीजिएगा ताकि आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।